हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, और वो है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर गॉस लॉ है क्या। तो गॉस लॉ जो है उसका स्टेटमेंट है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। आइए इसको समझते हैं कि सपोज कीजिए क्या कि ये एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, और इसके अंदर का एक चार्ज है Q। इसके अंदर इस क्लोज्ड सरफेस, ये दिखने में भले सर्कुलर लग रहा है पर ये आपका क्या है, एक स्फीयर है। तो इस स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस के अंदर एक चार्ज अगर Q है तो इस सरफेस से आखिर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, वो क्या होगा, तो फाई, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या, तो 1 बाई एप्सिलॉन नोट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। तो चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, Q, यानी कि ये आपका हो जाएगा फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नोट। यही है बेसिक स्टेटमेंट, या कहिए कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसका, गॉस लॉ का। इसके अलावे हम लोग एक और जानते हैं क्या, कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यह भी किसके बराबर होता है, किसके बराबर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो वी नो, आल्सो वी नो डेट, आल्सो वी नो डेट क्या, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन को यहाँ पर आप एक इस सिंबल से भी इंडिकेट करते हैं, या नहीं तो डीएस तो लिखा हुआ है ही, ये ही इंडिकेट करता है आपका सरफेस इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, एरिया के रेस्पेक्ट में। किसका इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यह भी देता है वैल्यू किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो ये है तो आपका गॉस लॉ का स्टेटमेंट, ये हम लोग पहले से जानते हैं। और अगर इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंबाइन कर दें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्या हो जाएगा आपका, तो फाई, फाई का मतलब क्या, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसके बराबर होगा, तो Q बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर। ये स्टेटमेंट या ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लोग एकदम से याद रखिएगा। एक बार फिर से, कि अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस लिया जाए और उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज, सपोज कीजिए कि Q अंदर में स्थित हो, कहीं भी हो, जरूरी नहीं कि सेंटर पे हो, कहीं भी स्थित हो, तो इस क्लोज्ड सरफेस से लिंक हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, Q बाई एप्सिलॉन नोट के। और इससे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास एक नया फॉर्मूला आया हुआ, या नया समीकरण कह लीजिए, नया इक्वेशन कह लीजिए, कि फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या, Q बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये जो आया हुआ है इतना है या नहीं है, या इतना होता है या नहीं होता है, इसको अब हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए, जिसको नोट करना है वो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं गॉस लॉ को प्रूफ करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए। तो गॉस लॉ को प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक स्फेरिकल सरफेस को कंसीडर करते हैं। ये रहा आपका स्फेरिकल सरफेस। इसके सेंटर पर एक प्लस Q आवेश को हम लोग रख दे रहे हैं। तो जब वो प्लस Q आवेश को रखेंगे तो इस प्लस Q आवेश के कारण किसी भी डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दिखाना चाहें एरो मार्क द्वारा, तो वो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि प्लस चार्ज है तो आउटवर्ड, यही अगर माइनस रहता तो
इन वाई डायरेक्शन में। तो चलिए ये हो गया क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस गॉसियन सरफेस कह लीजिए या स्फेरिकल सरफेस कह लीजिए, इसमें एक हम छोटा सा इसके एरिया का एक टुकड़ा लेते हैं, और ये जो एरिया का एक टुकड़ा है, छोटा सा भाग है, उसके क्षेत्रफल को हम लोग ds मान लेते हैं। तो अगर यह क्षेत्रफल ds है और इसके इक्विवेलेंट अगर हम लोगों को एक एरिया वेक्टर को ड्रॉ करना हो तो वो क्या होगा, तो इस सरफेस के इस छोटे से भाग के परपेंडिकुलर। तो चलिए इसके परपेंडिकुलर एक एरिया हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एरिया वेक्टर को, ये रहा ds जो कि एरिया वेक्टर है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या कि ds और e के बीच का आखिर एंगल क्या है। तो यहां पर एंगल बिटवीन ds यानी एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितने के बराबर है, 0 डिग्री के बराबर है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। अब इसी को हमको प्रूफ क्या करना है कि ये वाला जो वैल्यू है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये सरफेस इंटीग्रेशन, ये देखिए क्या E डॉट ds, अगर इसको हम लोग तोड़ें तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ E यानी कि E ds का मैग्नीट्यूड मोड ऑफ ds, ये ले लिया गया ds, और इनटू में क्या cos थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो cos थीटा जहां थीटा क्या है आपका, तो E और ds के बीच का एंगल। यहां पर E और ds के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो चलिए 0 डिग्री दे देते हैं। आगे इसको अगर हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो क्या होगा कि सरफेस इंटीग्रेशन किसका, E ds और cos 0 का वैल्यू 1। ठीक है, आगे अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये फाई इज इक्वल टू, ये देखिए क्या कि ये जो हम लोग एक स्फेरिकल सरफेस जो ड्रॉ किए हुए थे, जो लिया गया है, इसको बेसिकली हम लोग गॉसियन सरफेस के नाम से जानते हैं। और गॉसियन सरफेस पर अगर देखा जाए तो उसके प्रत्येक पॉइंट पर, सतह के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। एक बार फिर से, गॉसियन सतह, गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान फिक्स होता है। इसका मतलब क्या कि E गॉसियन सरफेस पर का कांस्टेंट है, जब फिक्स है तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए ये E हम बाहर निकाले, बच के आ गया। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ किसका, ds। चलिए अब बताइए क्या कि E का वैल्यू इस प्लस Q आवेश के कारण इस जगह पर इसको हम पॉइंट P मान लेते हैं। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू किस आवेश के कारण, तो सोर्स चार्ज है प्लस Q, यहाँ पे वही लिख देते हैं, और डिवाइड बाय क्या, तो ये और ये के बीच का डिस्टेंस। तो अगर इसको हम O मान लें, ये P है ही, इसके बीच का लेंथ अगर R है तो क्या हो जाएगा, ये R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E का। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या, इनटू ds, एक छोटा सा भाग लिया गया था ds एरिया वाला, पर उसका अगर हम इंटीग्रेशन करें यानी कि पूरा का पूरा गोला का एरिया, पूरा का पूरा स्फीयर का एरिया, तो पूरा स्फीयर का एरिया क्या होता है, तो 4 पाई r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए क्या, 4 पाई कैंसिल आउट, r स्क्वायर कैंसिल आउट, बच गया आपका, तो फाई यानी क्या, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds या सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना क्या पढ़ना, इज इक्वल टू क्या, तो Q बाई क्या बचा हुआ है नीचे में, केवल एप्सिलॉन नोट। तो ये देखिए क्या कि यही हमारा स्टेटमेंट था गॉस लॉ का, जो कि हम लोगों ने अभी इसको प्रूफ कर लिया। ठीक है, चलिए जिसको नोट करना है नोट कर लें। चलिए अब हम लोग गॉस लॉ को सिद्ध कर चुके हैं, अब कुछ स्पेशल केसेस को जो है डील कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या
कि सपोज कीजिए क्या कि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, यानी क्या कि इफ Q इज इक्वल टू 0 हो, गॉसियन सतह के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो उस समय जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, जो उस गॉसियन सतह से जो लिंक हो रहा है, उसका वैल्यू कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर। ठीक है, चलिए एक सेकेंड में लेके चला जाए क्या कि यदि यह मान के चला जाए कि गॉसियन सरफेस के अंदर एक डाइपोल को रख दिया जाए, एक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया जाए, तो अब कितना फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से लिंक होगा? तो सभी लोग जानते ही हैं कि डाइपोल क्या है कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट नेचर का, प्लस और माइनस का, अगर यह मिल करके ही बनाता है डाइपोल। टू इक्वल मैग्नीट्यूड वाला मगर अपोजिट साइन वाला, एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है, तो इसको अगर गॉसियन सरफेस के अंदर रख दिया जाए तो फ्लक्स कितना लिंक होगा? तो देखिए क्या कि ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, यानी कि अगर रिजल्टेंट चार्ज जो देखा जाए वो कितने के बराबर है? 0 के बराबर है। तो इस कंडीशन में भी जो आपका फ्लक्स होगा वो कितने के बराबर होगा? 0। यह सब ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। ठीक है, अगला अगला पॉइंट क्या? तो अगला पॉइंट कह रहा है क्या कि अगर गॉसियन सरफेस को हम लोग स्पेशल शेप और साइज का बनाए, जैसे सपोज कर लीजिए क्या कि एक गॉसियन सरफेस ये है, दूसरा गॉसियन सरफेस ये, तीसरा गॉसियन सरफेस ये वाला, मगर सब के अंदर जो है प्लस क्यू चार्ज ही अगर रखा गया हुआ है, सारे गॉसियन सरफेस अलग अलग शेप और साइज के हैं, मगर सारे के अंदर क्या रखा गया हुआ है? सेम चार्ज रखा गया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इन सारे शेप से जो लिंक होगा वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि अगर हम इसको मान ले क्या कि ए सरफेस है, ये बी है और ये सी है, तो फाई ए यानी ए से कितना लिंक हुआ? इज इक्वल टू बी से कितना लिंक हुआ? इज इक्वल टू सी से कितना लिंक हुआ? ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए चौथा पॉइंट, सपोज कीजिए क्या कि एक हम और सतह मतलब कि एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं क्यूब के शेप का, क्यूब के शेप का, ये रहा आपका क्यूब के शेप का, और इस क्यूब के अंदर एक प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू चार्ज को रख दिया गया है। तो अगर कहा जाए क्या कि इस क्यूब से लिंक होने वाला जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसका वैल्यू क्या होगा? यानी कि हम इसको मान लेते हैं टोटल, इस टोटल क्यूब से लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? तो ये होगा आपका क्या? वही सेम Q बाई एप्सिलॉन नोट जो अब तक चला आ रहा है। यहाँ क्या है? ये जो वैल्यू है Q बाई एप्सिलॉन नोट। पर कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देगा क्या कि क्यूब ना पूछ करके क्यूब के कोई एक फेस से पूछ देगा क्या कि इस क्यूब के किसी एक फेस से, एक सतह से लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बताएं। तो सभी लोग जानते हैं क्या कि क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6। तो एक फेस से तो कैसे निकालेंगे? टोटल फ्लक्स में 6 से भागा दे देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा एक फेस से लिंक होने वाला फ्लक्स, यानी क्या कि ये 5 फेस, कोई एक फेस, फ्लक्स फेस इज इक्वल टू 8, तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग लिख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो गॉस लॉ अब हम लोग पढ़े हुए हैं उसी के एप्लीकेशंस पर आगे बढ़ रहे हैं। टोटल 6 एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, जो कि अलग अलग बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला एप्लीकेशन देख रहे हैं क्या कि गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक ना, तो डिराइवेशन हमारा जो पहला एप्लीकेशन है कि डिराइवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ।
कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम क्या, तो फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, कि कूलम्ब्स लॉ को निकालना है किसकी सहायता से, तो गॉस लॉ की सहायता से। और हम सभी जानते हैं क्या कि हमारा जो कूलम्ब्स लॉ वो होता क्या है, तो F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या, Q1 Q2 बटा में क्या, R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या कि गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ लाना है, और कूलम्ब्स लॉ में तो दो चार्ज की चर्चा है। ठीक है, और क्या है, दोनों चार्ज के बीच कितना डिस्टेंस, R डिस्टेंस। ठीक है ना, तो हम लोग जो इसको डिराइव करने के लिए जो फिगर बनाएंगे उसमें दो चार्ज लेके चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या कि हम लोग एक चार्ज को ले रहे हैं Q1 और दूसरे चार्ज को मान ले रहे हैं क्या, Q2, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना, स्मॉल r, ये ले लिए। अब क्या करना है, क्योंकि गॉस लॉ को अप्लाई करना है और गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए एक क्लोज्ड सरफेस खींचना होगा, एक क्लोज्ड सरफेस जिसको कि हम लोग गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, तो ये वाला जो Q1 चार्ज है उसको सेंटर और R को रेडियस मानते हुए एक क्लोज्ड सरफेस को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ कर लिया गया। अब चूंकि यह चार्ज जो प्लस Q1 जो है वो मतलब Q1 प्लस है, तो इसके लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दिखा दिए। ठीक, ये एक्चुअल में यहाँ नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे काम कर रहा है इसकी वजह से यहाँ पर। ठीक है, मगर डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि इस एलोंग में है। दूसरा क्या कि हम इसी जगह पे जहां पर कि Q2 चार्ज है वहां पर एक छोटा सा क्षेत्र को कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कि पहले वाले में कंसीडर किए हुए थे। तो ये छोटा सा क्षेत्र कंसीडर कर लिए क्या, ds। अब इस छोटे से क्षेत्र के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी E के डायरेक्शन में। इसको क्या मान ले हम, ds एरिया वेक्टर। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है आपका कि फाई इज इक्वल टू क्या, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, तो इज इक्वल टू जितना चार्ज आपके अंदर है, किसके अंदर, हमारे अंदर नहीं, किसके अंदर है, गॉसियन सरफेस के अंदर। तो देखिए गॉसियन सरफेस के अंदर का जो चार्ज है वो कितना है, Q1। ये Q2 सतह पर है, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, किसकी चर्चा हो रही है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज। यहां मैं लिख भी दे रहा हूं कि ये क्या है, गॉसियन सरफेस। ठीक है ना, तो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज आपका Q1 और बटा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये मेरा, ये अगर सही सही आप लोग बना दिए, ठीक है ना, ये फिगर को देखते हुए तो समझ लीजिए क्या कि आप गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ निकालने के लिए लगभग 60 से 70% का काम कंप्लीट कर चुके हैं। क्या किया गया है, तो देखिए क्या कि कूलम्ब्स लॉ को निकालना है, उसमें दो चार्ज इन्वॉल्व हैं, दो चार्ज को दिखा दिया गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लेना है, r, वो ले लिया गया। जहां पर Q1 रखे हुए हैं उसको सेंटर मानते हुए और R को रेडियस मानते हुए एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर दिया गया। फिर इस प्लस Q1 चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो वो ले लिया गया क्या आपका E। फिर जहां पर Q2 चार्ज है उस जगह पर एक छोटे से एरिया को कंसीडर किया गया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ds। अब इस ds एरिया वाले भाग के इक्विवेलेंट एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है। तो एरिया वेक्टर तो क्या होता है, सतह के परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए इस सतह के परपेंडिकुलर ds दिखा दिया गया। ठीक है, अब क्या किया गया, तो हमारे पास क्या है, गॉस लॉ से कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या, तो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट फील्ड, तो दैट सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो ये देखिए इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, Q1। तो Q1 का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मतलब क्या, Q1/r
एप्सिलॉन नोट। अब हम लोग इसको आगे बढ़ रहे हैं क्या, तो देखिए ये ई डी एस क्या होगा आपका कॉस थीटा, मगर यहाँ पर तो ई और डी एस के बीच का एंगल जीरो है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ई चूंकि कांस्टेंट है, पहले बता चुके हैं क्या कि गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेशन से हम लोग बाहर कर सकते हैं। बच क्या गया, तो डी एस, और ये क्या हो गया कॉस जीरो का वैल्यू 1, हटा ही देते हैं उसको, इज इक्वल टू क्या Q1 बाई एप्सिलॉन नोट। अब देखिए क्या ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या है, तो इस चार्ज के कारण Q1 चार्ज के कारण इस जगह पे जहां पर कि Q2 चार्ज है उस जगह पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। तो ये फोर्स Q2 कितना फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है वो है E, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कि यूनिट चार्ज के द्वारा कितना, तो सपोज कर लीजिए क्या कि Q चार्ज के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ वो है F, इसीलिए यूनिट चार्ज के कारण कितना F बाई Q। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या रख देंगे मान, तब E की जगह पे F बाई Q, तो F बाई Q कौन सा चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ये तो सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से फोर्स लगेगा, एक्सपीरियंस कौन करेगा, ये टेस्ट चार्ज Q2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Q2, ये क्या ds का इंटीग्रेशन, तो 4 पाई कितना r स्क्वायर, रेडियस हम r लिए हुए हैं, इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नोट। आपका लगभग सारा कुछ हो चुका है, अब केवल इसी को जो है ये वाले को अरेंज करना है। तो क्या हो जाएगा ये F इज इक्वल टू, देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले 4 पाई को भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 4 पाई, ये एप्सिलॉन नोट इसको रख दिया गया, फिर इनटू ये क्या Q1 ऊपर में है, ये जो Q2 इधर वाला है उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा Q2, और बटा में क्या ये जो r स्क्वायर है इसको भेजेंगे तो क्या होगा बटा r स्क्वायर। तो ये देखिए ये आ गया आपका कूलम्ब्स लॉ, ये एक्सप्रेशन है ना, किससे निकाले हम लोग, गॉस लॉ से। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि गॉस लॉ क्या है समझाएं तथा गॉस लॉ की सहायता से कूलम्ब्स लॉ को ज्ञात करें। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका पहला एप्लीकेशन किसका, गॉस लॉ का। इसके अलावे भी और सारे भी एप्लीकेशंस हैं जिसको कि हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ एक बात और कि ये जो वीडियो हम डाल रहे हैं उसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।